बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को। अच्छा, ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन का। जैसा कि हमने 4.1 में देखा कि हर क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज किया था, इसी तरह इस एक्सरसाइज में भी हम हर क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ और तरह के एक्सप्रेशन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये 7 के 7 फार्मूलाज अगर आपने याद कर लिए तो एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। अब पहला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ वन है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अच्छा, आपकी बुक में ये फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो ना 3ab को a प्लस बी के साथ, तो आपके पास यही फॉर्म बनती है। तो आप इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हो, इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हो, जिस तरह आप इजी हो। फिफ्थ वन है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। सिक्स वन है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होल क्यूब के फार्मूला से ये अलग अलग क्यूब आ गया इनके ऊपर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला में जहाँ पे ये प्लस आ रहा है ना, अंदर इस जगह पे इसके माइनस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। कुछ बच्चे इन दोनों फार्मूलाज को मिक्सअप कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, इसलिए मैंने बताया कि इसका ध्यान रखना है। फार्मूला सारे ये देखो, ये दो सेम है, ठीक है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, बस एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 7 के 7 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं, तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसका पहला पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनका मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ कि ये फॉर्म किस तरह की बनेगी और आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। पहले वो देख लेते हैं, बाद में आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके पास जो फॉर्म आपने बनानी है इन क्वेश्चन में, वो बनेगी इस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वाले 3 फार्मूलाज पहले क्वेश्चन में यूज होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 फार्मूलाज आपने इसमें यूज करने हैं। होगा किस तरह से, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इस फार्मूला से आपने ये वाली टर्म जनरेट करनी है, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में ये सी वाली टर्म किस तरह से आएगी, जब हम वो सॉल्व करेंगे तो आइडिया होगा इस चीज़ का। बस आपने फिलहाल याद रखना है कि इस चीज़ से ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है, माइनस कोई थर्ड टर्म सी बनेगी इसमें आपके पास। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। ये पूरा फार्मूला बनेगा एक, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी फार्मूला बन सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, बीच में माइनस का साइन आएगा और साथ में थर्ड टर्म सी आएगी जिसका स्क्वायर बनेगा। अब ये देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज हो गया ना इसमें। अब दूसरा कौन सा यूज करोगे? इस पूरी टर्म को कंसीडर कर लो ये ए है और इस पूरी टर्म को कंसीडर कर लो ये बी है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी थर्ड वाला फार्मूला जो कि ओपन होकर बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये बस जनरल ओवरव्यू था कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करने हैं, ताकि आपके दिमाग में पहले बैठ जाए कि इस तरह की फॉर्म आपने बनानी है। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अब देखते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को। अच्छा, पार्ट नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। इसमें आपने करना क्या है, ये वाली टर्म भी किसी चीज़ का स्क्वायर बन रही होगी और ये वाली टर्म भी किसी चीज़ का स्क्वायर बन रही होगी, यानी आपने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब देखो 4x की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बनाना ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 81y की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ 9y स्क्वायर का
स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर लोगे 81 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर 4। तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब आपने करना क्या, मैंने कहा था आपने पहला फार्मूला या दूसरा फार्मूला बनाना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट वाला फार्मूला, अब इसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ मिसिंग है पहले ये देख लो। फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपके पास बन गया, b स्क्वायर भी आपके पास बन गया, लेकिन प्लस 2ab मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें 2ab को ऐड भी कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। अगर मैं सेम चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस इक्वेशन के ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2ab को इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि हम फार्मूला बना सकें। अब यहाँ पे लिख लो प्लस 2a और b की जगह खाली छोड़ दो, ठीक है। इसी तरह माइनस 2a और b की जगह खाली छोड़ दो। अब a क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर, ये जो अंदर वाली टर्म है तो यहाँ पे लिख लो 2x स्क्वायर, ठीक है। b क्या है आपके पास 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो 9y स्क्वायर। इसी तरह आपने यहाँ पे भी यही करना है, 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। मैंने क्या किया, 2ab को इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। मेरे पास फॉर्म बन रही थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन मुझे फार्मूला बनाने के लिए उसमें 2ab को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना था, या तो प्लस 2ab आना चाहिए या माइनस 2ab आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2ab को इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखते हैं किस तरह की फॉर्म बनेगी। ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको देखूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्यों नहीं बनाया, वो भी तो कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में जब हमने इसकी जनरल फॉर्म देखी थी तो मैंने कहा था इस तरह की फॉर्म बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोई थर्ड टर्म c स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और ये कोई थर्ड टर्म आपके पास आ रही है। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों टर्म्स में माइनस का साइन लाजमी आना चाहिए ताकि आप ये वाला फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर सको, ठीक है। ये जो थर्ड टर्म c बनेगी इससे पहले माइनस का साइन लाजमी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना दिया। और नेक्स्ट जो थर्ड टर्म मेरे पास बचेगी ये वाली, वो मैं लिख लूंगी विच इज़ माइनस। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 36, तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पूरा मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये एज इट इज़ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको देखो, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, ये फार्मूला इसका बनता है, आएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे देखो ये टर्म एज इट इज़ आएगी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी किसी चीज़ का स्क्वायर बनाना है, इसको मैं लिख सकती हूँ 6xy का होल स्क्वायर, ठीक है। 6xy का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लोगे 36 आ जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर, ओके हो गया। अब ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, कौन सी फॉर्म बन गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो सकता है, यहाँ पे ये कर लो कंसीडर कि ये a है और ये क्या है b है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, गा देना पड़े बस। अच्छा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है, इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये पूरी टर्म एज इट इज, और आ जाएगा माइनस 6xy। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। आपने इसको ऐसे ही फैक्टराइज करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा ना, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो आप फार्मूला का रेफरेंस दोगे, 3 डॉट्स लगाओगे ऐसे, ठीक है। और साथ में आपने पूरा फार्मूला लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह जब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपने पहले फार्मूला का रेफरेंस देना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूलाज के रेफरेंस इस क्वेश्चन में लाजमी देने हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर बनाना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर,
ये आ जाएगा a की पावर 4, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और b स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा b की पावर 4। तो मेरे पास ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। लेकिन मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, मैंने कौन सा फॉर्मूला बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2ab को ऐड भी कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। मेरे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, लेकिन 2ab नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसमें मैंने 2ab को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये ऐड कर दिया और ये 2a और b। अब देखो इसमें a क्या है और b क्या है। a है a स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो। b क्या है 8b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी आ जाएगा 8a स्क्वायर और 8a स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर और 8b स्क्वायर। अब ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके हो गया। और माइनस ये वाली टर्म 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 16। ठीक है, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ये कौन सा फॉर्मूला आपके पास बनेगा, पहले ये वाली टर्म एज इट इज a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4ab का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लोगे क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक दफ़ा a प्लस बी कर दोगे, दूसरी दफ़ा a माइनस बी कर दोगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab और सेकेंड टाइम क्या आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। और अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस 4ab पहले आ गया प्लस 8b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। पिछले 2 पार्ट्स जो आपने किए उनमें 2 टर्म्स थी, तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बस आपने देखना है कि आपने a स्क्वायर और b। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। पिछले 2 पार्ट्स में आपने देखा कि 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बस आपने ना पिछले क्वेश्चन को माइंड में रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे भी आप यही देखोगे कि कौन कौन सी टर्म जो है वो किसी का स्क्वायर बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे है x की पावर 4 और यहाँ पे है 16, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये वाली टर्म साइड पे लिख दिया आपने प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, अब इसको क्या करोगे, अब ये क्या बन रही है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म। आपने बनानी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म, यानी आपने फार्मूला बनाना है। तो क्या करोगे, 2ab को इसमें ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। तो आपने क्या किया, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a और b की जगह खाली छोड़ दो, यहाँ पे माइनस 2a और b की जगह खाली छोड़ दो और प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यूज लिख दो। ये आ जाएगी x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे भी आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये पूरा आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, अब ये वाली फॉर्म, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी इसी फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आंसर आपके पास आएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फार्मूला बनाओगे, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा, साथ में x स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपके पास, a प्लस बी और a माइनस बी, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। और अगर इसको अरेंज करके लिखो, मैं अगर इधर ही आगे लिख दूँ तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी पहला काम आपने वही करना है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाना है। तो इसमें से a क्या लोगे, x की पावर 4 और b क्या लोगे 1, क्योंकि 14x स्क्वायर किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का
स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और थर्ड टर्म एज इट इज़ -14x स्क्वायर। अब इसका आपने फार्मूला बनाना है तो क्या करोगे, इसमें 2ab को ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 2a और b और थर्ड टर्म एज इट इज़ -14x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और 1, यहाँ पे भी आ जाएगा x स्क्वायर और 1। a क्या है x स्क्वायर, b क्या है 1, तो सिंपली और b की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, और -14x स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -16x स्क्वायर। अच्छा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 4x का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और साथ में x का स्क्वायर, तो ये आपके पास वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, और अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है x पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y पावर 4। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखना है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर कौन कौन सी टर्म्स बन सकती हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाली टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनेगी, इसको मैं लिख सकती हूँ 3y स्क्वायर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लूँगी 9 आ जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर लूँगी तो y पावर 4 आ जाएगा, और ये वाली आपके पास आ गई थर्ड टर्म -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है, तो क्या करोगे 2ab को ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। तो पहले आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2a और b माइनस 2a और b और साथ में ये वाली टर्म एज इट इज़ -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे x स्क्वायर और 3y स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर और 3y स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। अच्छा, ये आपके पास पूरा फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर का, इसको लिख लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ये टर्म एज इट इज़ आएगी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। अच्छा, तो -30 और -6 आ जाएगा -36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है 6xy का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लोगे 36 आ जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर एज इट इज़। अब मेरे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो सिंपली लिख दो इसको a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, और अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इसमें भी आपने देखना है कि a स्क्वायर कौन सी टर्म बन सकती है और b स्क्वायर कौन सी टर्म बन सकती है, ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर और ये वाली टर्म आ जाएगी y स्क्वायर का स्क्वायर। 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये आपकी आ जाएगी थर्ड टर्म विच इज़ -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, x स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़, 2ab को इसमें ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, 2ab माइनस 2a और b, और थर्ड टर्म जो आई थी आपके पास वो एज इट इज़ विच इज़ -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म आपके पास क्या बन रही है, x प्लस वाई स्क्वायर का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख दोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा -7x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। ये वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये वाली टर्म एज इट इज आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 3xy का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर एज इट इज। अब ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 6। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, कुछ स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला क्या कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो आप क्या करोगे, उसमें 2ab को ऐड भी कर दोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, तो आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। और कोई ना कोई थर्ड टर्म बनेगी आपके पास विच इज सी। ये कह लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और थर्ड टर्म आपके पास सी आ गई। ओके हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, ये भी किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा। आपने फार्मूला कौन सा बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस फार्मूला को ओपन कर दोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टोटल 3 स्टेप्स हैं। एक में आपने 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है। इसका पहला पार्ट देख लेते हैं विच इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ना तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ना ही इसका कोई फार्मूला बना सकते हैं। इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, जब आप इस तरह के एक्सप्रेशन देखोगे तो हम देखते हैं उसको हम किस तरह से डील करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। और किस तरह से अरेंज करना है, किस फॉर्म में अरेंज करना है, आपने दो टर्म्स के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, दो टर्म्स के पेयर्स बनाने हैं और उसको ऐसे ही नहीं, मतलब आप सिंपली 1 और 2 का पेयर बना दो, 3 और 4 का पेयर बना दो, नहीं, इसके पीछे बाकायदा एक रूल है, एक तरीका है, उसको डील किस तरह से करोगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, ठीक है, कोई भी जो 2 पेयर्स बना रहे हो उनकी कांस्टेंट टर्म्स आपस में इक्वल आनी चाहिए बाय अप्लाइंग सम अलजेब्रिक ऑपरेशन, या वो प्लस का हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। खैर देखते हैं किस तरह से। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा लो। ये आपने रफ वर्क में करना है, ये समझाने की घर से जस्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन में इसको नहीं करना। अच्छा, करोगे क्या, कांस्टेंट टर्म्स को आपने बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशन इक्वल करना है। सबसे पहले देख लो, जैसे कांस्टेंट टर्म कौन सी, 1 2 3 और 4। आपने दो का पेयर बनाना है, कोई भी 2 टर्म्स इस साइड पे, कोई भी 2 टर्म्स इस साइड पे। कह लो पहली टर्म ये, ठीक है, और दूसरी टर्म ये, यहाँ पे पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये, और दरम्यान में आपने कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, या तो एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का। कोई भी 2 टर्म्स आपने रखनी है दोनों साइड पे, और ऑपरेशन जो है वो आपने अप्लाई करना है या एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का। ओके हो गया। पहले एडिशन के थ्रू देख लेते हैं, ऐसे इक्वल आ जाता तो ठीक है, ना हुआ तो फिर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, करोगे क्या, सबसे पहले आप पेयर्स बना लो 1 और 2 का, और जो पीछे बचेगा उसको इक्वल के उस साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 और पीछे बचा क्या, 3 प्लस 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये वाला पेयर आपके पास नहीं बनेगा। फिर कौन सा पेयर बनेगा, एक और पेयर ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लो 1 और 3 को, ठीक है, 1 प्लस 3 और जो पीछे 2 टर्म्स बच जाएंगे उनको इस साइड पर लिख लो, 2 प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 6। ये भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड पेयर ट्राई कर लो, कौन सा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लो 1 और 4 को, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3। 1 प्लस 4 आ गया, 2 प्लस 3 आ गया। पहले इसको और इसको देखा, फिर इसको और इसको देखा, अब इसको और इसको देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, यानी किस किस का पेयर बनेगा, x प्लस 1 और x प्लस 4 का, और x प्लस 2 और x प्लस 3 का। मैंने क्या बताया था, करना क्या है, आपने इसको अरेंज करना है, ठीक है। और किस तरह से करना है कि इनकी कांस्टेंट टर्म्स पे जब आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करो एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। जो दोनों इक्वल आ जाएंगे उनका आपने क्या करना है, पेयर बना लेना है उन दोनों का। 1 और 4 5 बन जाएगा, 2 और 3 5 बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 और 4 वाले का पेयर बना लोगे, 2 और 3 वाले का पेयर बना लोगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या किया, इनके पेयर्स बना लिए। तो ये पेयर बन जाएगा, एक तो x प्लस
1 और x+4 का, ठीक है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लो। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, x+2 और x+3 का। ओके हो गया, +1 एज इट इज। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, x² प्लस x को 4 के साथ करो आ जाएगा 4x प्लस 1 इंटू एक्स करोगे तो x आ जाएगा प्लस 1 इंटू 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, किस तरह से करते हैं मैं यहाँ पे एक दफ़ा बता भी देती हूँ। x+1 और x+4 है ना, तो पहले क्या करोगे, x को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस फिर 1 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे x इंटू x+4 प्लस 1 इंटू x+4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 4 4x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। 9th क्लास में पहुंच गए आप लोग, अभी तक मल्टीप्लिकेशन तो आ जानी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स x², ठीक है, प्लस x इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस 1। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4 और ये आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखते हैं हम ये काम क्यों कर रहे थे, हमने पेयर्स बनाए क्यों। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। जब तक ये 1 रिमूव नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना ही हम इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ना कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे किस तरह इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये दो टर्म्स जो है ना वो सेम आ गई हैं, x² प्लस 5x इसमें भी आ गया, x² प्लस 5x इसमें भी आ गया। और ये किस वजह से आया, क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म्स ऐसी ली हैं जिनको ऐड करके जो है वो दोनों टर्म्स इक्वल बन रही हैं। 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5। ओके हो गया। तो ये वाली टर्म्स आपके पास सेम बन गई। अब आप करोगे क्या, जो भी दो टर्म्स यहाँ पे सेम आ रही होंगी उनको लेट कर लोगे y के इक्वल। लेट x² प्लस 5x = y। अपनी आसानी के लिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आसानी से फैक्टराइज हो सके, सबसे पहले काम आपने क्या किया था, पेयर्स बनाए थे, उनको अरेंज किया था। उसके बाद सॉल्व करके जो आंसर आपके पास आया इस चीज़ का, उनमें से दो टर्म्स जो है वो सेम आ रही हैं। इसमें भी दो टर्म्स सेम हैं, इसमें भी दो टर्म्स सेम हैं, और दोनों में से वही दो टर्म्स उठाओगे और उसको लेट कर लोगे y के इक्वल। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, y+4 और यहाँ पे आ जाएगा y+6 और +1 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसको जो है वो टर्म्स में कन्वर्ट करोगे ना, जो पेयर्स आपने बनाए हैं, तो साथ में आपने रेफरेंस भी देना है कि 1 + 4 = 2 + 3। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये आ जाएगा y इंटू वाई y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 = 24 आ जाएगा और +1 एज इट इज़। अब यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस 6 + 4 करो क्या आ जाएगा, 10y प्लस 25। अब मेरे पास ये तीन टर्म्स बन गई हैं। अब मैं इनको आसानी से फैक्टराइज कर सकती हूँ। किस तरह से, जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में देखा था, हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक करके इनको सॉल्व किया था। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब किस तरह से करते हो वो, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, 25 को मल्टीप्लाई करोगे जो y² के साथ पीछे जो कांस्टेंट होगा, जो कि क्या है यहाँ पे फिल वक्त 1 है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो एंड पे कांस्टेंट टर्म होगी उसको सबसे पहले, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, जैसे y² है, पावर सबसे ज़्यादा है, उसके साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसको साइड पे लिख लोगे। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 25 ही आता है, तो उसको हमने साइड पे लिख लिया। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 25 आए और ऐड करो तो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आना चाहिए आपके पास। मल्टीप्लाई करो तो क्या आए 25, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आए 10 आए। अब आपने क्या करना है, 25 को डिवाइड करते जाना। 2 पे तो होता नहीं, ऑब्वियसली 3 पे भी नहीं होगा, सबसे पहले ये 5 पे ही डिवाइड होता है। तो आपने इसको डिवाइड करके देखते जाना है कैलकुलेटर पे, जिस टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है। 25 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 और 5, ठीक है। तो आप 5 और 5 को जब मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 25, दोनों को ऐड करो आंसर आएगा 10। तो मेरे पास दो टर्म्स आ गई, कौन कौन सी, 5 और 5। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। इसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम ये 4.1 में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स में से, पीछे आपके पास आ जाएगा y प्लस 5 प्लस इन दोनों टर्म्स में से भी 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा y प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इंटू y प्लस 5 और इसको मैं लिख सकती हूँ
वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, y प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि दो दफ़ा टर्म्स आ रही हैं, 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, पावर इसकी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आपने करना क्या है, जो आपने y की वैल्यू लेट की हुई थी वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है इस जगह पे, ठीक है। तो y आपने क्या लेट किया था, x² + 5x, तो यहाँ पे आप लिख दोगे x² + 5x और प्लस 5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले अरेंज करना है आपने करना किस तरह से अरेंज, कांस्टेंट टर्म्स को आपने देखना है, उनके पेयर्स बनाने हैं, जिन दो को ऐड या मल्टीप्लाई करके जो आपस में है वो इक्वल आ रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा 1 + 4 करो 5 आता है, 2 + 3 करो 5 आता है, तो आपने 1 और 4 का पेयर बना लिया, 2 और 3 का पेयर बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दो टर्म्स आपके पास सेम आई, दोनों जो है वो टर्म्स में ओवरऑल, तो आप क्या करोगे, x² + 5x को y के इक्वल लेट कर लोगे, दोनों में जो भी टर्म सेम आएंगी उसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब y के इक्वल लेट करने के बाद आपने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, उसको सॉल्व करके मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी कोई भी। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड पे y की वैल्यू को इंसर्ट करना है। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, जी आंसर कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपने लाजमी y की वैल्यू को एंड पे इंसर्ट करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है x + 2 × x - 7 × x - 4 × x - 1 + 7। इसमें भी सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, इसके पेयर्स बना के। पेयर्स किस तरह से बनाओगे, दो कांस्टेंट टर्म्स आपने उठानी है और उनको पेयर की फॉर्म में लिखना है। दरम्यान में इक्वल का साइन लगा लो, बीच में प्लस का साइन लगा लो, क्योंकि फिलहाल प्लस का ऑपरेशन ही यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली दो टर्म्स उठा के देखो, 2 और -7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 और -1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 - 7 = -4 - 1, तो ये आ जाएगा -5 = -5। तो ये वाला पेयर मेरे पास बन रहा है 2 और -7 का, -4 और -1 का। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको देख के आइडिया हो जाया करेगा, 2 - 7 करो -5 आ रहा है, -4 - 1 करो -5 आ रहा है, तो इनका पेयर आपस में बन रहा है। तो क्या करोगे, इनको पेयर्स की फॉर्म में लिख लोगे, किस किस को, 2 और -7 वाले को, यानी x + 2 × x - 7, ठीक है, = का साइन लाजमी लगाना है और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा x - 4 × x - 1 और +7 एज इट इज़। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास x² - 7x + 2x और -14, और नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, x² x × -1 -x, -4 × x -4x, -4 × -1 +4 और +7 एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा x² - 7x + 2x आएगा -5x -14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - -x × -4x -5x और +4, -x -4x = -5x और +7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाली दो टर्म्स और ये वाली टर्म्स इक्वल आ रही हैं दोनों में, तो क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट x² - 5x = y। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसकी जगह पे y लिख दो, तो आ जाएगा y - 14 × y + 4, और यहाँ पे आ जाएगा +7। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, y × y क्या आ जाएगा, y² प्लस y × 4 आ जाएगा 4y -14y और +14 -14 × 4 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 56, लेकिन -56 आएगा, ठीक है, -14 × +4 -56 और +7 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में 7 नहीं 17 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे भी 17, और ये क्वेश्चन में यहाँ पे 17 आता है, 7 नहीं आता, ये आ जाएगा 17। अच्छा, अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, y² + 4y -14y, आंसर क्या आएगा आपके पास, -10y, -56 + 17, आंसर क्या आ जाएगा, -39। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, वो किस तरह से करोगे, 39 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 39 ही आएगा, 39 को साइड पे लिख लो। अब आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 39 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करो तो -10 आना चाहिए। तो आप 39 को डिवाइड करना शुरू करो, पहले 3 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास दो टर्म्स बनेगी 11 और 3, ठीक है, सॉरी 3 के साथ डिवाइड करो, दो टर्म्स बनेगी 13 और 3 और 13, दो टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। अब अगर मैं इनको ऐड करूं, अब टर्म्स कैसे बनेगी, एक बनेगी -13, दूसरी बनेगी +3, आपने साइन का भी ध्यान रखना है। ओके हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -39 आएगा, और मैं अगर इनको ऐड करूं -13 और +3 को, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, -10 आएगा। ओके हो गया।
मैं फिर से कह रही हूँ, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 4.1 में हम इसीलिए सॉल्व करके आए हैं ताकि अगली एक्सरसाइज हम जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कोशिश करना पहले आप वो वाली वीडियो देख लो कि मिड टर्म किस तरह से ब्रेक करनी है, किस तरह से हमने माइनस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39 था, तो दो टर्म्स आपके पास आ गई 3 और 13, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस प्लस 3y और माइनस 39। अब इनमें से y कॉमन लोगे, अंदर आ जाएगा y माइनस 13 और इनमें से 3 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा y माइनस 13। ओके हो गया। अब ये क्या आ जाएगा y माइनस 13 और y प्लस 3। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अच्छा, इसमें आपको पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये जो दो टर्म्स हैं ये इक्वल आ रही हैं एक दूसरे के, दोनों सेम हैं, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे इन दोनों टर्म्स को y के इक्वल। लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पहले आपको पेयर्स बनाने पड़ते थे, उसके बाद आप क्या करते थे, इस फॉर्म में लेके आके y के इक्वल लेट करते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी जो है वो फॉर्म गिवन है, तो आप सिंपली पहला स्टेप ही क्या करोगे, y के इक्वल इसको लेट कर दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y लिख दो, तो आ जाएगा y प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5 और प्लस 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई करोगे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 5 आ जाएगा 5y प्लस 3 इंटू वाई 3y आ जाएगा प्लस 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 और प्लस 1 आ गया आपके पास। y स्क्वायर एज इट इज़ 5y प्लस 3y आ जाएगा 8y, इसको आप लिख लो प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 16, उसको साइड पे लिख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 16 आए, ऐड करो तो 8 आए, 16 को डिवाइड करो 2 पे तो क्या आएगा 2 8 ज़र 16, ठीक है, लेकिन आपके पास ये वाली कंडीशन जो है पूरी नहीं हो रही। उसके बाद आपने क्या करना है, 16 को डिवाइड करना है 4 पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 एंड 4, दो नंबर्स आएंगे आपके पास। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है, ऐड करो तो 8 बनता है, तो क्या लिख लोगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा y प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो y प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, एंड पे आपने y की वैल्यू भी पुट करनी होती है, इसको मैं ऊपर करके लिख रही हूँ, ये आया था आपके पास y प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 7x और साथ में प्लस 4 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें भी देखो यहाँ पे दो टर्म जो है वो दोनों में कॉमन आ रही हैं, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लेट कर लोगे 3x स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल। लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है वो कॉमन टर्म्स गिवन है, इसलिए आपको पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करना है, जहाँ पे भी 3x स्क्वायर प्लस 5x लिखे वहाँ पे y लिख दो, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 5y प्लस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 15 और माइनस 3 एज इट इज। नेक्स्ट बस इनको सॉल्व करना है, यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8y हो जाएगा और प्लस 15 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा प्लस 12 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये आपके पास फॉर्म बन गई है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 12 ही आएगा, इसको साइड पे लिख लो। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और ऐड करो तो 8 आए, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करके देखो, दो नंबर्स आपके पास आते हैं 2 और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, ऐड करो तो 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। अब क्या करना है, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा y प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा y प्लस 2, तो आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी y प्लस
2 एंड वाई प्लस 6। उसके बाद आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू आपने लेट की थी वो इसमें पुट कर देनी है। तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या थी, 3x² प्लस 5x, तो पुट कर दो 3x² प्लस 5x और प्लस 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस 6, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें फिर से आपको पहले पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो पेयर्स बनाने का तरीका क्या था कि कांस्टेंट टर्म्स जो भी आ रही हैं सब टर्म्स में, उनको आप ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, तो वो दोनों जो पेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगा लो। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले हम एडिशन वाला जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। 1 और 6 को पहले ले लो, 1 प्लस 6, और दूसरी साइड पे पीछे क्या बच जाएगा, 2 प्लस 3। दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, जो कि इक्वल नहीं है, इसका पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद 1 और 2 को ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, और पीछे बच जाएगा 3 प्लस 6, तो इसका भी आंसर जो है वो सेम नहीं आता। 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। उसके बाद आप किस पेयर को लो, आप 2 और 6 को ले लो, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं बन रहे। ये तो सारे के सारे पेयर्स एडिशन से नहीं बन रहे। दूसरा हमने क्या देखा था कि हम 2 रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, 2 ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम दोनों को ऐड करें या दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे एडिशन वाला तो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहले 2 पेयर्स ले लो, 1 और 2, इक्वल टू का साइन लगा लो, 1 और 2, और मल्टीप्लाई करना है आपने इन दोनों को, ठीक है। और पीछे बचेगा 3 और 6, इनको मल्टीप्लाई करके देखो आंसर सेम आता है या नहीं आता। 2 1 2 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यानी ये वाला पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद 1 और 3 को लेके देखो, 1 इंटू 3 और पीछे बच जाएगा 2 इंटू 6, तो इसका आंसर भी जो है वो क्या आएगा, सेम नहीं आएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर लेके देख लो। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 और 6 और 2 और 3 का पेयर। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके देखो, इसके अलावा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखो, तो आंसर सेम आता है या नहीं आता। 6 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 2 भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने पहले एडिशन वाला जो है वो ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब आपने कौन सा किया, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 और 6 वाला, यानी x प्लस 1 और x प्लस 6 और x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप इन दोनों के क्या करोगे, पेयर्स बना लोगे, 1 और 6 का और 2 और 3 का। तो यहाँ पे पेयर्स बना लो, ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और साथ में माइनस 3x² एज इट इज। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², x इंटू 6 प्लस 6x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 3x²। उसके बाद बस आपने इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 1 7x प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे x² 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, प्लस 5x और प्लस 6 माइनस 3x²। अब देखो यहाँ पे x² प्लस 6 x² प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करोगे, या तो पहले इसको इकट्ठा करके लिख लो, यहाँ पे इस तरह से x² प्लस 6 प्लस 7x, और यहाँ पे भी x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। उसके बाद आपने x² प्लस 6 को लेट का लेना है y के इक्वल, तो लिखोगे लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6। अब जहाँ पे x² प्लस 6 लिखा है वहाँ पे आप y लिख दो, तो आ जाएगा y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू वाई क्या आ जाएगा, y² प्लस y इंटू 5x क्या आ जाएगा, 5xy प्लस 7xy प्लस 5 7 35, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और माइनस 3x² एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि आपको नजर आए, ये आ जाएगा y² प्लस 7 प्लस 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12xy प्लस 35x² माइनस 3x² का आंसर क्या आएगा, 32x²। ऊपर से मैं इसको अरेज कर रही हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट फर्दर जितना भी होगा। अच्छा, सबसे पहले ये जो एंड पे टर्म आई है ना, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये इस पूरी एक्सप्रेशन को, यह है आपके पास y² प्लस 12xy और प्लस
32x²। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी भी आपने मिड टर्म ही ब्रेक करनी है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 32 आए और ऐड करो तो 12 आना चाहिए। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आ जाएगा 32, इसको साइड पे लिख लो। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 32 आए और ऐड करो तो आपके पास 12 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, 32 को डिवाइड करके देखो 2 पे, फिर 4 पे, तो जब 4 पे डिवाइड करोगे आपके पास दो नंबर्स आएंगे 4 और 8। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 और 4 और 8 को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपके पास ये वाले दो नंबर्स आ जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये आ जाएगा y² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में से y कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा y प्लस 4x, और यहाँ पे अगर आप 8x कॉमन ले लो इधर आ जाएगा y प्लस 4x। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म आपने क्या करना है, y प्लस 4x और y प्लस 8x दो आपके पास टर्म्स बन जाएंगी, y प्लस 4x और दूसरी कौन सी बनेगी, y प्लस 8x। यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपने लेट किया हुआ था y को x² प्लस 6 के इक्वल। तो आप क्या करोगे, इसको मैं यहाँ से इरेज करूँ, इसको ज़रा सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, आपने लेट किया हुआ था y को x² प्लस 6 के इक्वल, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी y लिखा हुआ है वहाँ पे आप x² प्लस 6 लिख दोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस 6 प्लस 4x, और दूसरी टर्म कौन सी बनेगी, x² प्लस 6 प्लस 8x। और अगर इसको आप अरेंज करके लिखो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस 8x प्लस 6, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें भी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स किस तरह से बनाओगे, पहले इज इक्वल टू का साइन लगा लो, उसके बाद सबसे पहले देखो 1 और -1 को। तो 1 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करें, ये भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन से होगा, एडिशन से नहीं होगा। अगर 1 और -1 को मल्टीप्लाई करो और सेकंड पे कौन से पेयर्स बच जाएंगे, 2 और -2, तो आपके पास आंसर आता है -1 इज इक्वल टू -4, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 और 2 को देखो, +1 और +2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, +1 और +2, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, -1 और -2, यानी -1 और -2, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, और -1 इंटू -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, +2 ही आएगा। 2 1 ज़र 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास कौन से दो पेयर्स बनेंगे, एक आएगा आपके पास x+1 और x+2, और दूसरा आएगा x-1 और x-2। तो इन दोनों के सिंपली पेयर्स बना लो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले पहला पेयर आपके पास कौन सा बन रहा है, x+1 इंटू x+2, और दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है, x-1 इंटू x-2, और साथ में आ जाएगा -16x² एज इट इज़। उसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, x इंटू x x² -2x माइनस x और प्लस 2 आ जाएगा, -16x² एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, x² एज इट इज़ प्लस 2x और x क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पे भी आ जाएगा x² -3x प्लस 2 एज इट इज़ और -16x²। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखो x² प्लस 2, यहाँ पे भी x² प्लस 2, दोनों में सेम चीज़ें आ रही हैं, तो पहले इनको अरेंज करके लिख लो। आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x² प्लस 2 माइनस 3x और -16x² एज इट इज़। अब यहाँ पे x² प्लस 2 x² प्लस 2 कॉमन है, तो दोनों को क्या कर लो, लेट कर लो y के इक्वल, लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब जहाँ पे भी x² प्लस 2 लिखा है उसकी जगह पे y पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 3x इंटू y माइनस 3x और -16x² एज इट इज़। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई y² माइनस 3xy प्लस 3xy, और क्या आ जाएगा, -3 = 9 हो जाएगा, 9x² और साथ में आ जाएगा -16x²। अब यहाँ से प्लस 3xy और -3xy कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा, y² माइनस 9 और -16 करो तो आंसर क्या आता है, -9 -16 -25x² एज इट इज़।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको किस तरह से लिख सकते हो, ये आपके पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब वो देखते हैं किस तरह से इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ। अगर इसको मैं लिख सकती हूँ y का स्क्वायर और माइनस ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 5x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ y प्लस 5x इंटू वाई माइनस 5x। अब जहाँ पे y है वहाँ पे आपने x स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। और अगर इसको आप अरेंज करके लिखो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है। पहला पार्ट है इसका 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब है इन लास्ट 4 फार्मूलाज में से कोई ना कोई फार्मूला जो है वो इसमें यूज़ होगा, या 4 वाला या 5 वाला या 6 वाला या 7 वाला। लेकिन इसमें जो 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो है 4 वाला और 5 वाला। अब वो किस तरह से, अगर ज़रा गौर करके देखो तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। तो ये भी किसी चीज़ का क्यूब बन रहा है, ये भी किसी चीज़ का क्यूब बन रहा है। और अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास जो है वो इस तरह की फॉर्म में कोई आंसर आएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। बहरहाल इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले आप 8x क्यूब को लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, ठीक है। 8x क्यूब को लिखा जा सकता है ना 2x का होल क्यूब। 2 का क्यूब लोगे 8 आ जाएगा, x का क्यूब लोगे x क्यूब आ जाएगा, प्लस जगह यहाँ पे खाली छोड़ दो। सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो प्लस 3a और b की जगह खाली छोड़ दो और a प्लस बी की जगह भी यहाँ पे खाली छोड़ दो, प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, b का क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पुट करके देखो a की जगह पे 2x को और b की जगह पे 1 को। तो a की जगह पे क्या लिख दिया 2x, b की जगह पे लिख दिया 1। यहाँ पे भी a की जगह पे लिख दिया 2x और b की जगह पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसको जरा फिर से देखो, 8x क्यूब को लिखा जा सकता है 2x का होल क्यूब, ठीक है। इसी तरह 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब। अब बीच में ये जो चीज़ें आ रही है ना, ये आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखो तो आ रहा है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो ये वाली टर्म्स बन रही हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इनको सॉल्व करके देखो साइड पे तो क्या आंसर आता है आपके पास, 2x इंटू 1 आंसर क्या आएगा, इसको जरा अपने रफ साइड पे करना है। 2x इंटू 1 आंसर क्या आएगा 2x, ठीक है। और बाहर क्या आ रहा है 3 आ रहा है और अंदर क्या आ रहा है 2x प्लस 1 एज इट इज। अब 3 2 से क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या आएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, x इंटू क्या हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x इंटू 1 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करके यही 2 टर्म्स नहीं बन रही। जब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इनको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस 6x, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फार्मूला का रेफरेंस दोगे यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 का होल क्यूब और यही आपका आंसर था। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। अच्छा, इसमें भी आपने क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का। माइनस तो यहाँ पे कहीं पे आ नहीं रहा तो ये वाला फार्मूला तो लग नहीं सकता, इसलिए कौन सा लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब सबसे पहला काम क्या करना है, a और b को रेकग्नाइज करना है कि a क्यूब क्या बनेगा और b क्यूब क्या बनेगा। और ये जो बीच वाली टर्म्स हैं ये फार्मूला की ये वाली बीच वाली टर्म्स है 3ab इंटू ए प्लस बी वाली। अच्छा, सबसे पहले 27a क्यूब को लिखा जा सकता है 3a का क्यूब, ठीक है। 3a का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब है, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा 27 आएगा और a क्यूब एज इट इज़, प्लस बाकी सारी फार्मूला वाली टर्म्स लिखो 3 इंटू a और b की जगह खाली छोड़ दो, इसी तरह a प्लस b की जगह भी खाली छोड़ दो, प्लस 64b क्यूब है, इसको लिखा जा सकता है 4b का क्यूब, ठीक है। 4b का क्यूब, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 64 आएगा और b का क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे a और b की जगह पे a और b की वैल्यूज लिख दो। a क्या है यहाँ पे 3a
और b क्या है आपके पास यहाँ पे 4b है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखो तो आंसर आपके पास यही आता है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 9a आ जाएगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 36ab बन जाएगा। 3 3 9a, ठीक है, 3 इंटू 3a करोगे 9a आ जाएगा, 9a को 4b के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 36b आ जाएगा। ठीक है, अब 36b को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 4b के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा जब 36 यहाँ पे ab आता है, ठीक है, 36ab को जब 3a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास 108, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और साथ में b आ जाएगा। इसी तरह जब 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 144 और साथ में क्या आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर। तो ये आपके पास यही वाली फॉर्म अगेन से बन जाती है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा जा सकता है इसको, यानी कि a क्या है इसमें 3a, b क्या है 4b, इसको आप लिख सकते हो 3a प्लस 4b का होल क्यूब और यही आपका आंसर था। और साथ में फार्मूला का रेफरेंस देना नहीं भूलना। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 विच इज़ एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। इसमें भी कौन सा फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल क्यूब का। अब इसमें से a कौन सी टर्म है ये, b कौन सी टर्म है ये वाली। तो सबसे पहले क्या लिखोगे x का क्यूब, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा प्लस 3a और b की जगह खाली छोड़ दो, इसी तरह a प्लस बी की जगह भी खाली छोड़ दो प्लस 216 वाई क्यूब को लिखा जा सकता है 6y का होल क्यूब, ठीक है, 6y का क्यूब। 6 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 216 आएगा और y का क्यूब साथ में एज इट इज़। अब a b और a प्लस बी की जगह पे लिख दो x और 6y को, तो आ जाएगा x और 6y और यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 6y आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करो 6 3 क्या होता है 18 होता है, ठीक है, 18xy, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 6y के साथ, तो आपके पास कौन सी टर्म बन जाएगी 18xy इंटू एक्स बन जाएगा 18x स्क्वायर y, जो ये वाली टर्म बन रही है। इसी तरह जब 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 108 x एज इट इज़ और y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वही टर्म बन रही है जो यहाँ पे गिवन है, दोनों टर्म्स वही बन रही हैं। तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 6y का होल क्यूब, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 6y का होल क्यूब और ये आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस का साइन आ गया तो इसका मतलब है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो a और b क्या चीज़ बनेगी, आपने बनाना है a का क्यूब और b का क्यूब। तो ये तो बन जाएगा a का क्यूब, ये बनेगा b का क्यूब, यहाँ पे x क्यूब है ये y क्यूब है, तो जाहिर है यही दो क्यूब बन सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे 2x का क्यूब और साथ में माइनस यहाँ पे आ जाएगा 125 को लिखा जा सकता है 5y का क्यूब, ठीक है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 125 और y का क्यूब एज इट इज़। इसी तरह 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ये तो हो गया आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी ये वाली दो टर्म्स आपके पास बन गई हैं a क्यूब और b क्यूब। अब नेक्स्ट आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो क्या लिखोगे माइनस 3a और b की जगह खाली छोड़ दो, इसी तरह a माइनस बी की जगह भी खाली छोड़ दो। अब a क्या है 2x, b क्या है 5y, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y। अब देखो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाले आंसर्स आते हैं या नहीं आते। 5 2 क्या हो जाएगा 10 और 10 3 क्या होता है 30 होता है, तो ये आ जाएगा 30xy और यहाँ पे माइनस का साइन है तो साथ में माइनस भी लाजमी लगाना है, माइनस 30xy और अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो 30 इंटू 2 क्या आएगा 60, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और साथ में y और साइन कौन सा आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आता है 150, x एज इट इज़ y इंटू वाई स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये वाली जो सारी टर्म्स हैं ये दो टर्म्स नहीं बना रही मिलके, ठीक है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 60x स्क्वेयर वाई, जो कि यहाँ पे गिवन है माइनस 60x स्क्वेयर वाई और यहाँ पे क्या है 150x वाई स्क्वेयर। यानी इस पूरी टर्म को, इस सारे को आप लिख सकते हो 2x माइनस 5y का होल क्यूब। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 2x माइनस 5y का होल क्यूब और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। इसका पहला पार्ट है 125a³ माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, दे के ही आइडिया हो रहा है ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, a³ प्लस b³ का या a³ माइनस b³ का। इन दोनों में से फार्मूला बन सकता है, क्योंकि फॉर्म कौन सी आ रही है आपके पास, एक चीज़ का क्यूब बनेगा, दूसरा दूसरी चीज़ का क्यूब बनेगा, यानी ये बन जाएगा a का क्यूब और ये बन जाएगा b का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, a³ माइनस b³, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। अब ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने इसका क्यूब बनाना है। 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5a का क्यूब, ठीक है, और माइनस 1 का क्यूब। इसको लिखा जा सकता है ना 5a का क्यूब, तो ये आ जाएगा 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 ही आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये फार्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ का, विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो सिंपली आपने बस फार्मूला को जो है वो इसमें पुट कर देना है, फार्मूला ओपन करना है। इसमें आपने सबसे पहले इस फार्मूला का रेफरेंस दोगे, उसके बाद इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a माइनस b यानी 5a माइनस 1 इंटू आ जाएगा a² प्लस ab प्लस b², यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। a क्या है 5a, b क्या है 1, तो सिंपली a की जगह और b की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, ये आ जाएगा 5a माइनस 1 एज इट इज। उसके बाद 5a का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 25a²। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25a² प्लस 5a इंटू 1, आंसर क्या आएगा 5a प्लस 1 का स्क्वायर लोगे, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और यही आपका आंसर है। सारे क्वेश्चंस देख ही आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था तो उसमें वो a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म पूरी बन रही थी, वो फार्मूला यूज हो रहा था। अब यहाँ पे a³ माइनस b³ या a³ प्लस b³ के फार्मूला जो हैं वो यूज होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2 विच इज 64x³ प्लस 125। अब देखो इन दोनों को किसका क्यूब बना सकती हो आप, ये बन सकता है 4 का क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ 4x का क्यूब, ठीक है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर 64 ही आएगा, प्लस 125 को लिखा जा सकता है 5 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 5 का क्यूब। फार्मूला कौन सा बन रहा है, a³ प्लस b³ का, उसका रेफरेंस दोगे और जो है वो फार्मूला जो है वो ओपन कर दोगे, क्या आ जाएगा a प्लस b तो 4x प्लस 5 इंटू a² माइनस ab प्लस b², यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास इसका क्या आएगा, 4x प्लस 5 एज इट इज, 4x प्लस 5 एज इट इज। अच्छा, 4x का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा 16x² माइनस 5 4 से क्या आ जाएगा 20, साथ में x प्लस 5 का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा 25 आएगा। बस सिंपली आपने a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ के फार्मूला जो हैं वो ओपन करने हैं और ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है x की पावर 6 माइनस 27। अब इसका भी आपने क्या करना है, क्यूब बनाना है, इसका भी क्यूब बनाना है और इसका भी क्यूब बनाना है। अब x की पावर 6 को लिखा जा सकता है x² का क्यूब, ठीक है, x² का क्यूब। यहाँ पे पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 2 3 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x² का क्यूब माइनस 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 करोगे आंसर क्या आएगा 27 आएगा। उसके बाद आप फार्मूला का रेफरेंस दोगे इस तरह से, ठीक है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये ध्यान लाजमी रखना है कि जो a³ प्लस b³ का फार्मूला है वहाँ पे माइनस a भी आ रहा है और जो a³ माइनस b³ का फार्मूला है वहाँ पे प्लस a भी आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इस फार्मूला को ओपन करोगे, आएगा क्या a माइनस b यानी कि x² माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर प्लस x² और 3 और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3 एज इट इज, और ये क्या बनेगा x² का स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस 3 इंटू x² 3x² प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यही आपका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 1000a³ प्लस 1। अब ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a³ प्लस b³ का फार्मूला। अच्छा, 1000a³ को लिखा जा सकता है 10a का क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ 10a का क्यूब। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी आंसर आएगा 1000 और a³ एज इट इज, प्लस 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया a³ प्लस b³। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फार्मूला ओपन करोगे, आ जाएगा a
प्लस बी यानी 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर माइनस 10a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये क्या बनेगा, 10a प्लस 1 एज इट इज, 10a का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 100a स्क्वायर। ठीक है, 100a स्क्वायर माइनस 10a इंटू 1 क्या आएगा 10a और प्लस 1 एज इट इज, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 विच इज़ 343x क्यूब प्लस 216। अच्छा ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बनेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब 343 को लिखा जा सकता है 7 का क्यूब। ठीक है, 7x का क्यूब आ जाएगा। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 343 आएगा। प्लस 216 को लिखा जा सकता है 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब लोगे यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 216। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, इसको ओपन कर लो तो क्या आ जाएगा a प्लस b यानी 7x प्लस 6 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर माइनस a यानी 7x और b यानी कि 6 और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा 7x प्लस 6 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर लोगे आंसर आएगा 49x स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा माइनस 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 42x प्लस 6 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा 36। ओके हो गया, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 6 विच इज़ 27 माइनस 512y क्यूब। अब ये किसका क्यूब बनेगा, सबसे पहले 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 512 को लिख सकते हो आप 8 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8y का क्यूब। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस b यानी कि 3 माइनस 8y इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 3 इंटू 8y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8y का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अच्छा इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 24 और साथ में आ जाएगा y प्लस 8y का स्क्वायर है ये। ठीक हो गया, 8y का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया आंसर क्या आएगा 64 और साथ में क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।